क्रिस्ता मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। तो चलिए हम रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखिए रक्षाबंधन में होता क्या है। रक्षाबंधन में हमारी बहन जो है वो एक धागा जिसे राखी कहते हैं खरीद कर लाते हैं और थाली में रखकर उसे हमारे कलाइयों पर पहनाते हैं या बांधते हैं। ठीक है, उसके बाद आरती ले जाते हैं और कुछ मिठाई हमें खिला देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने जो उपहार है, जो हम पैसा है, जो भी देना है वो देते हैं। बस इतना ही सीमित है। उसमें ना ही हमें कोई ईश्वर बोल रहा है वो लोग, ना हम उससे ईश्वर समझ रहे हैं राखी को, इतना ही करते हैं। लेकिन न जाने क्यों लोग ऐसे डरते हैं और अपने जो प्रेम है, जो लोगों के साथ कर रहे हैं, उसे वंचित हो जाते हैं, उसे तोड़ देते हैं। किस डर से? मूर्ति पूजा के डर से। देखिए यहां पर क्या है कि अगर आप किसी वस्तु को, किसी चीज को आप मूर्ति समझते हैं तो मूर्ति पूजा होगा। आप तो जान ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो फिर आप कैसे उसे ईश्वर समझेंगे और कैसे मूर्ति पूजा होगा? ये लोगों का भावना समझते ही नहीं। बहुत सारे लोग तो कुछ भी बता देते हैं, कहते हैं कि हमें ईश्वर की जगह में दूसरे के स्थान नहीं देना है। तो हम कहाँ दे रहे हैं भाई? ईश्वर तो हमारे हृदय में है। ये तो हमारी परंपरा है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा से चलते आ रहे हैं। वही परंपरा हम निभा रहे हैं, वही परंपरा हम कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हम परंपरा के नाम पर उसे ईश्वर समझ गए हैं। नहीं, हम तो जानते हैं ईश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो फिर मूर्ति पूजा कैसा होगा? ये बहुत सारे लोग हैं जो समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, और इसके कारण से, डर के कारण, जो मूर्ति पूजा के डर हमारे अंदर डाल दी, उसके कारण से हम जो कार्य करना चाहिए, जो प्रेम करना चाहिए अपने पड़ोसी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने सगा संबंधियों के साथ, हमारे समाज वाले के साथ, वो हम नहीं कर पा रहे। और ये नहीं करने के कारण हम पाप कर रहे हैं। जबकि प्रभु ने हमें सिखाया है कि ईश्वर प्रेम है और हमें हर हाल में प्रेम करना है। जब आप पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 5 में पद संख्या 1 में, तो वहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसके नाम है नामन, जो कोढ़ी थे। आप सब उसकी कहानी जानते हैं, जो नबी एलीसा के पास जाते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। ये आप जानते हैं, इस कहानी या उस घटना को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद वो क्या कहता है, वो उसमें पढ़ लीजिए। वो कहता है कि मैं अब जान गया हूं कि सच्चा ईश्वर, इस्राएल की जो ईश्वर है, उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। ये वो कबूल करता है और कहता है अच्छा होने के बाद कि मैं जान गया हूं, अब ईश्वर कौन है ये मैं जान गया हूं कि इस्राएल का जो ईश्वर है उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन वहां पर एक बात कहता है कि प्रभु मुझे इस बातों के लिए क्षमा करना। किस बातों के लिए? कि मेरे स्वामी क्या करता है कि मंदिरों में जाकर दंडवत करते हैं। आरामियों के जो मंदिर है वहां जाकर दंडवत करते हैं, साष्ट प्रणाम करते हैं। तो मजबूरन मुझे भी उसके साथ करना पड़ता है। इस बातों के लिए मुझे क्षमा करना कहता है। देखिए, और ये जो नामन है वो पहले से कोई क्रिश्चियन विश्वासी इस्राएली ऐसा नहीं था। वो तो दूसरे कुल से था, वो आरामी था। फिर भी परमेश्वर उस पर प्रसन्न क्यों था? क्योंकि वो आज्ञाकारी था और उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे युद्ध जितवाए थे। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, इस बातों को समझिए। ये देखो, ईश्वर को जानते हुए भी वो नामन कहता है कि मुझे इस बात के लिए क्षमा करना परमेश्वर की मेरे स्वामी इन मूर्तियों को दंडवत करते हैं, तो इसलिए मुझे भी करना पड़ता है। तो इस बातों के लिए मुझे क्षमा कर देना। वो मूर्ति पूजा कर रहा है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो कि हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे तन परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति, एक सोचो, कोई व्यक्ति हमें जबरदस्ती पकड़कर किसी फोटो के सामने से हाथ जोड़वाने लगेंगे और हम जोड़ रहे हैं, तो क्या वो मूर्ति पूजा होगा? नहीं होगा। जब तक हमारे दिल, हृदय गवाही नहीं देगा तब तक वो मूर्ति पूजा नहीं होता। यदि हाँ, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन, तुम्हारे तन, आत्मा ये कहता है कि ये भी ईश्वर है पत्थर, तो मूर्ति पूजा है। यदि तुम्हारा आत्मा ये गवाही नहीं देता कि ईश्वर है बोलकर, ये ईश्वर नहीं है, तो कितने भी आपको बांध कर जबरदस्ती ऐसे उसके सामने भी ऐसे हाथ जोड़ने के लिए लगा दे, तो वो मूर्ति पूजा नहीं होता।
इस बातों को तो समझ रहे हैं। हमारे घरों में लाखों मूर्तियां रहते, हम जहां जिस बस्ती में रहते हैं लाखों मूर्तियां हैं, तो क्या हम उस गांव में, उस बस्ती में, उस घर में है तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या हम मूर्ति पूजक हैं? नहीं है। हम, हमारे मन में वो नहीं है, वो मूर्ति, उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, उस मूर्ति के प्रति ईश्वरता नहीं है, हम उसे ईश्वर समझते नहीं, तो कैसे मूर्ति पूजा होगा? तो यही नामन जान गया, जब वो शुद्ध हुआ कोढ़ से, तब जान गया कि इस्राएल के छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। वो जान गया, लेकिन कहता है प्रभु मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि मेरे स्वामी करता है, जो राजा था वो दंडवत करता है, इसलिए ये सेनापति था तो इसे भी करना पड़ता था, तो इस बातों के लिए क्षमा करना। और परमेश्वर तो क्षमा करता है, उससे तो पहले से प्रसन्न था, तो मूर्ति पूजा नहीं होता। परमेश्वर उसे दंड नहीं दिया, दिया होगा क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसी बातों को तो समझना है मेरे प्रियो, कि रक्षा बंधन, राखी बांधने से कोई पाप नहीं होता, वो मूर्ति पूजा नहीं होता, इससे तो प्रेम बढ़ता है। आज बहुत सारे विश्वासियों के परिवार में जाकर देखिए, आप उनके घरों में जाकर देखिए, अपने पड़ोसी से नहीं बनता उनका, पड़ोसी से प्रेम नहीं है, बातचीत नहीं करते, इतने गिर चुके हैं ये लोग। और इसके कारण से ही ये जो सताव आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब जगह में, ये इसी के कारण है। प्रेम ही नहीं है इनके अंदर, ये लोग झूठे बन चुके हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना है, जानना है कि ईश्वर इससे दंड नहीं देगा। रक्षाबंधन मनाने से या राखी पहनने से, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर यही कहता है कि आप प्रेम करो और सब कुछ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हारे पाप और अपराधों को क्रूस पर ले चुका हूं, सिर्फ तुम प्रेम करो। तो हमें रक्षाबंधन त्योहार मनाना है, राखी में सम्मिलित होना है, ये कोई पाप नहीं है। इस बातों को आपको जानिए, समझिए और अपने जो पड़ोसी है उसके साथ मेल मिलाप कीजिए, और आपके जो विश्वासी भाई है उन्हें भी समझाइए कि हम मिलकर रक्षाबंधन मनाएंगे। ठीक है, पूजा पाठ नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करना। तो परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।